आपने ये सनातनी वाला पटका लगा रखा है और क्या लगता है आपको कि सनातनी अब सेफ हैं? देखिए, सनातन तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो सनातनी सेफ होने का भी एक अलग बात। जब सनातन की जो परंपरा है अगर उस पर आघात होगा तो फिर कहो कि वो परंपराएं सेफ हैं कि नहीं। सनातन, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है, इसको कहीं से भी क्वेश्चन करके नहीं शुरू किया जा सकता है। अभी जहाँ से प्रोटेस्ट की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये है कि अगर पिछले 3 साल में गोवा में, दिल्ली में रेबीज का एक भी केस नहीं हुआ, तो ये एक माहौल जो खड़ा किया गया कि पहले मीडिया में वो सारे डॉग बाइट्स के केस आने लगे, फिर रेबीज का डराया जाने लगा। उसके बाद अचानक एक जज को सो मोटो से विदाउट एनी पिटीशन ऐसा ख्याल आता है और एक केस का वो हवाला देते हैं जिस केस में पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं, वो डॉग बाइट के कारण नहीं उस बच्चे की डेथ हुई है, और इस तरह का बयान कुछ और था। और इसके बाद इधर दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ओर से हो रहा है कि कुत्तों की समस्या समाप्त कर दी जाएगी, जो समस्या उनको नजर आ रही है। तो ये सब पूरे इधर सूक्ष्म दृष्टि से इन सबको देखने की जरूरत है कि ये सब हो क्या रहा है। सनातन में अगर परंपरा है कि गौ माता को पहली रोटी देंगे, कुत्ते को अंतिम रोटी देंगे, पंछियों को दाना देंगे, चींटी तक को कब ख्याल करेंगे, तो ये हमारा हाँ, एक सह अस्तित्व की बात है। सनातन में अगर हमारे कोई पूज्य हैं, चाहे वो राम हो, भगवान कृष्ण हो, शिव जी का परिवार हो, विष्णु जी का हो, ब्रह्मा जी का हो, इंद्र का हो, जितने भी एलिवेटेड सोल्स हैं, कोई भी पशु पक्षी के बिना आपको नहीं दिखेगा। सब जिसकी भी चेतना का परिष्कार हुआ है वो सब आपको पशु पक्षी के साथ दिखेंगे। राम जी के दरबार में तो ये आ रहा है कि राम राज्य कब है, जब बाघ बकरी घाट पे पानी पी रहा है। एक कुत्ता रात के 12 बजे न्याय मांगने आता है, राम जी उठते हैं और उसको कष्ट देने वाले व्यक्ति को दंडित करते हैं। तो राम राज्य वहां से शुरू होती है। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, वहां भी भगवान राम लक्ष्मण को ये दायित्व देते हैं, कोई भूखा नहीं रहे, जितने कुत्ते आए उनको भोजन मिले और वो संतुष्ट होके जाए। तो ये जब हम किसी व्यवस्था और राज्य की बात कर रहे हैं तो वहाँ नैतिक धरातल भी है, धार्मिक आध्यात्मिक के साथ साथ जो जैविक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सामाजिक है, सबको देखना पड़ेगा। आप बिना जानवर अभी देश की राष्ट्रपति ने कहा कि जानवर तो बहुत ही है, पशु भी नहीं, जीवन धन कहो। 2 महीने पूर्व की बात है, आज 31 अगस्त है, 30 जून को देश के प्रेसिडेंट का यह बयान आया था कि इन तमाम पशु पक्षी प्राणियों को जीवन धन कहना चाहिए पशु के लिए। तो वो जीवन धन है। जैसे आप एक संसाधन है, आप बोलते हो कि कुत्ते ने काट लिया तो मैं काटूंगा, ये पेड़ ने भी आपको काट लिया। पेड़ तो ऑक्सीजन दे रहा है, आपने पेड़ क्यों काटे, जंगल क्यों काटे, पहाड़ क्यों तोड़े, ये समंदर, ये नदियां, ये क्यों पॉल्यूटेड किया। तो ये एक भोगवाद है और एक योगवाद है। जो सनातन की आप बात कर रहे हो, सनातन योग का विधान है, जहाँ त्याग में सुख मिलता है, सेवा में सुख मिलता है, परोपकार में सुख मिलता है। ये भोग ने पूरे विश्व को बांटकर एक व्यापार बनाया है और योग पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व में एक परिवार के रूप में देखता है। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है ये? अरे प्रकृति तो मानव की प्रकृति जो रहेगी, जैसा मन होगा वैसा ही। यूनाइटेड नेशन की प्रस्तावना कहती है कि विश्व में जितने युद्ध की प्राचीरें खड़ी हुई मानव के मन से है। जब मन प्रदूषित है, जैसा अन्न है वैसा मन है। अभी आप थोड़ी देर पहले मैम से कह रहे थे कि सारा खेल पेट का है। अरे पेट का नहीं, जीव का भी है। बाकी जीव जंतु जो भोग योनि में कह जाते हैं वो सिर्फ पेट के लिए खाते हैं। मनुष्य जो है वो अपने जीव की हवस के लिए हर घंटे, हर दिन नहीं, हर घंटे अरबों पशु पक्षी की कत्ल कर रहा है, हर घंटे, सिर्फ अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं तो पेट भरने के लिए इतना फल और अन्न है कि उसकी कमी नहीं है। और फल तोड़ने से किसी वृक्ष की हत्या नहीं होती है। वो करप्शन की बात हुई थी। और फल, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि फल तोड़ने से किसी वृक्ष की हत्या नहीं होती है। गेहूं है, चावल है, ये जब पक जाते हैं तब हम उसका अन्न खाते हैं। तो और आदर्श स्थिति में तो साधना की चरम अवस्था में सिर्फ फल और जल पे ही जीवन चल जाता है। तो 1000 साल तक लोगों ने